अयोध्या, बहराइच, चंदौली, एक के बाद एक धमकी भरे ईमेल। मंगलवार का दिन यूपी के कई शहरों के लिए धमकियों से भरा हुआ रहा। एक के बाद एक ईमेल और ईमेल पर सरकारी दफ्तरों और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर को ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट को ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा गया। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने बिना देर किए साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच करने पर मालूम चला कि ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया था, लिहाजा इस धमकी के बाद अयोध्या पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उधर चंदौली में भी कुछ ऐसी ही खबरें देखने को मिली। चंदौली में कलेक्ट्रेट ऑफिस को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। अयोध्या की तरह यहाँ भी धमकी ईमेल के जरिए ही आई थी, लिहाजा कलेक्ट्रेट ऑफिस की ओर से फौरन बम स्क्वाड और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। इसके बाद बम स्क्वाड ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर छानबीन की, लेकिन छानबीन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है, और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। और लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी सबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया और जो ईमेल के कंटेंट्स थे वो भी बड़े ही फ्रिवोलस से लग रहे थे, पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज पाई नहीं गई। वही चंदौली की तरह ही बहराइच में जिलाधिकारी के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश भेजा गया। हालांकि किसी भी मामले में अब तक धमकी भेजने वाले का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ये धमकी देने वाला आरोपी कौन है, कहां से है और धमकी भरा ईमेल भेजने के पीछे मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।